प्रतिनिधियों, मैं आप सबका इस एग्रोटेक किसान मेला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और जोहार अपने तरफ से व्यक्त करता हूं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के अभिभावक, संरक्षक और मार्गदर्शक तथा झारखंड के माननीय राज्यपाल सह कुलापति श्री संतोष कुमार गंगवार की कृपापूर्वक उपस्थिति हम सबों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आपकी इस गरिमामय उपस्थिति से हमारे किसानों, भाई और बहनों काफ़ी आह्लादित हैं। मैं अपनी ओर से, विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से और राज्य के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में आए हुए समस्त किसानों, खासकर महिला किसानों, छात्रों, सबके तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, एक कांके में हर साल एक मेला आयोजित किया जाता है, इसका यह समापन समारोह है। सर, मैं थोड़ा सा, चूँकि आपका यह प्रथम बार हमारे विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये जो है, जहाँ विश्वविद्यालय है, ये 1914 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार सरकार का हुआ करता था। बाद में यह चल करके रांची कृषि महाविद्यालय जो 1955 में बना, तत्पश्चात रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1961 में हुई। 1980 में इस विश्वविद्यालय को बनाया गया और 26 जून 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। जब उसके बाद 80 में यहाँ बानकी संकाय की स्थापना की गई। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो यहाँ केवल 3 महाविद्यालय थे। इस समय इस विद्यालय में 11 महाविद्यालय हैं, जो हमारे 5 महाविद्यालय तो यहीं पर हैं और 6 रांची के बाहर हैं, जो कृषि, पशु चिकित्सा, बानकी, बागवानी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मत्स्य विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देते हैं। केवल हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का कार्यक्रम यहीं रांची पर ही होता है और अंडर ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर का कार्यक्रम अन्य सभी कॉलेजों में होता है। इसके अलावा हमारे पास एक सेंट्रल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसको भी काफ़ी सशक्त करने की ज़रूरत है। 3 हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जो बिहार के जलवायु जो है 3 रीजनल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ती है। इस नाते 3 क्षेत्रीय हमारे अनुसंधान केंद्र है, पलामू, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में, और 16 कृषि विज्ञान। इस बार जो हम मेला मना रहे हैं, वर्ष की तरह थीम जो है कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण है, जो आज की डिमांड है। इस मेले में किसानों, कृषक महिलाओं, युवाओं, उद्यमी, कृषि से संबंधित तकनीकी की जानकारी देने के लिए लगभग 121 स्टॉल लगे हुए हैं। सर, जितना बड़ा प्रांगण यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके बगल में भी इतना बड़ा ही प्रांगण है। इस कृषि विश्वविद्यालय के सभी संस्थान, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, अवार्ड पाने वाले किसान, बीज निगम, उर्वरक निर्माता, बैंकों, वित्तीय संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और तकनीकी उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले सभी संस्थान जो है यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। प्रत्येक दिन हम लोग यहाँ पर कृषक गोष्ठी का आयोजन करते हैं। सर, इस साल हमने एक नया प्रोग्राम जो शुरू किया, शाम को 5 से 7 बजे जो सफल किसान हैं उनके द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम रहा, जो उन्होंने कैसी सफलता की कहानी प्राप्त की, इसका अन्य किसानों में बताया, जिससे और लोग भी मोटिवेट होकर के काम करें। और मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के सहयोग से ऐसे 10-15 किसानों ने अपनी गाथा बताई, जिसमें वो 5 से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष अपनी आय बढ़ा सके हैं यहाँ की तकनीकी को लेकर के जो है। सर, महिला किसान गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है यहाँ पर, और किसानों को प्रक्षेत्र भ्रमण की भी सुविधा दी गई है। सुबह मॉर्निंग में सभी किसानों को प्रक्षेत्र भ्रमण कराया गया है। मिट्टी और जल नमूनों की निःशुल्क जांच की गई है। इस परिसर में रोगों और कीटों, व्याधियों और जो भी किसान की समस्या है उसके निदान की गई है। जानवरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सर, पशु प्रदर्शनी में इस साल पक्षी नहीं आ पाए क्योंकि बर्ड फ्लू का प्रकोप था। 80 जो है बकरियों के एंट्री आई थी, 72 गाय और भैंसों के, जिसमें हम लोगों ने 45 को कुल मिलाकर 154 एंट्री आई थी, जिसमें हम लोगों ने 45 को पुरस्कृत किया है। इसी तरह सर, यहाँ पर फल फूल और सब्जियों का भी एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें कुल 91 तरह के आइटम रखे गए थे, जिसमें कुल 1165 प्रविष्टियाँ आई थी और जिसमें से 208 को पुरस्कृत किया गया। पूरा किसानों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लाए गए थे। और इस हमारे यहाँ जो लगभग 3 दिनों में करीब 3000 रजिस्टर्ड किसान आए और टोटल विजिटर्स करीब 12 से 13 हज़ार लोगों ने 3 दिनों में यहाँ विजिट किया।
और करीब जो है 34 हमारे प्रगतिशील किसान भी यहाँ भाग लिए, जिसमें से 10 के करीब जो है महिलाएं भी भाग ली जो है। ये सर थोड़ा सा हमारा रहा मेला का विवरण जो है सर। हम जो हमारा राज्य झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो हम 50% केवल अन्न का उत्पादन करते थे, 50% बाहर से मंगाना पड़ता था। और आज हमारे किसान भाइयों, वैज्ञानिकों और सरकार के प्रयास से संभव हो गया है कि हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। विश्वविद्यालय पिछले दशक में सर 50 से ज़्यादा उन्नत प्रजातियों को डेवलप किया है, फसलों की दर्जनों जो है नस्लों का विकास किया है, और यंत्रों और सैकड़ों प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जो किसानों के क्षेत्रों पर काम कर रही हैं, जिससे आज यहाँ हमारे झारखंड में विश्वविद्यालय के सहयोग से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सब्जी उत्पादन, बागवानी, बानकाई, पशुपालन तथा बीज उत्पादन में विश्वविद्यालय अपनी सहभागिता दिखा रहा है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके। यहाँ प्रत्येक वर्ष करीब 450 से 500 स्नातक के छात्र प्रवेश लेते हैं और करीब 150 से 200 जो स्नातकोत्तर और पीएचडी के छात्र यहाँ प्रवेश लेते हैं। सर आईसीआर के कार्यकलापों से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बरेली में हमारा आईसीआर का एक बहुत बड़ा डीम यूनिवर्सिटी संस्थान है। आप वहाँ के कार्यकलापों से भली भांति परिचित हैं। जो हमारे यहाँ आईसीआर के 30 अखिल भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं। हमारे 16 केवी के हैं जो हजारों संख्या में किसानों की प्रतिवर्ष तकनीकी का प्रचार और प्रसार करते हैं। सर नई शिक्षा नीति 2020 का हम लोग आगाज कर लिए हैं, और क्लाइमेट चेंज हमारा जो फोकस है कि इस जो प्रकृति की विषमता हो रही है, क्लाइमेट चेंज और कुपोषण जो 2 मुख्य समस्याएं हैं इस झारखंड राज्य की, इसके लिए कैसे विश्वविद्यालय नई नई तकनीकों के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी का इजाद करे जिससे किसान को फ़ायदा हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। सर ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं, इसलिए साथ ही साथ मैं अपना एक दायित्व समझता हूँ विश्वविद्यालय का मुखिया रहने के नाते, जो हमारी कुछ समस्याएं हैं उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। हमारे यहाँ सर विश्वविद्यालय में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उसके 100% पद रिक्त हैं, सभी चार्ज में हैं। शिक्षकों और वैज्ञानिकों के करीब 80% रिक्त हैं, शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के 70% रिक्त हैं, और 60% जो हमारे केवीके के पद रिक्त हैं। सर हमारे यहाँ लेडीज गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। जो वर्तमान में उपस्थित छात्रावास हैं वो काफ़ी नहीं हो रहे हैं। हमें एक बहुत जल्द जो है बहुत बड़े स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रावास की ज़रूरत है। शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए सर एसीपी और एमएससीपी लागू नहीं है। आकस्मिक मजदूरों के समायोजन की कोई नीति नहीं है। वानिकी और जो हमारे यहाँ वानिकी के छात्र हैं, बागवानी के छात्र हैं, उनको झारखंड गवर्नमेंट में नौकरियों का कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। खास करके वानिकी को वन निगम विभाग इत्यादि में जो अन्य राज्यों की तरह जो है 40 से 50% आरक्षण रहता है, यहाँ नहीं हो रहा है। सर एक बहुत विकट समस्या से हमारा विश्वविद्यालय अभी कुछ दिनों से जूझने जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय की जो खेत है, जो प्रक्षेत्र है, उसमें रिम्स 2 बनाने की सरकार का प्रस्ताव है, पेपर में निकला, इससे हम लोगों को पता चला जो है। सर यही एक प्रक्षेत्र है जिससे हमारा विश्वविद्यालय रिसर्च करता है, तो हमारे पीजी के स्टूडेंट भी अपना एमएससी और पीएचडी की रिसर्च करते हैं। और अगर ये लैंड निकल जाएगा तो विश्वविद्यालय की मान्यता और शिक्षा और शोध दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। तो इसलिए हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है जो है कि ये हमारे पास बना रहे जो है। सर आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और आप सभी विद्वज्जन, श्रेष्ठ जन, जो सभी लोग मंच पर आसीन हैं, जो मंच से नीचे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ आ करके विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ाया, किसान मेले की शोभा बढ़ाया, किसानों का सम्मान बढ़ाया। आप सब के लिए मैं सर तहे दिल से विश्वविद्यालय की तरफ से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड।